नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है अप्सरा साधना क्यों नहीं करनी चाहिए और करने से पहले आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा। मैंने इसके पहले अप्सरा साधना से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। आज का मेरा वीडियो का उद्देश्य बल्कि आपको अप्सरा साधना के लिए डराने का नहीं है, बल्कि इस चीज को आपको गहरे तरीके से समझाने का है। आज अप्सरा साधना के बहुत सारे वीडियो हैं और बहुत किट बेच रहे हैं और बहुत सारी चीजें अप्सरा साधना की यूट्यूब पे मिल रही है, लेकिन इस सारी चीजों को अब मैं साइड में रखता हूं और सबसे पहले एक एक करके आपको चीजें समझाता हूं। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको अप्सरा साधना करनी है, नहीं करनी है, और करनी है तो किन किन नियमों का पालन करना है। अप्सरा साधना का संबंध अप्सरा जो देवताओं की सुंदर और आकर्षक नर्तकियां होती हैं उनसे है। हमारे पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में अप्सराओं का वर्णन होता है जो देवताओं के आशीर्वाद से विशेष शक्तियों और आकर्षण का अनुभव करती हैं। अप्सरा साधना का मुख्य उद्देश्य उन दिव्य शक्तियों और आकर्षणों को प्राप्त करना होता है जिससे व्यक्ति अपनी बाहरी सुंदरता, आकर्षण और मानसिक शक्ति में वृद्धि कर सके और साथ साथ चल अचल संपत्ति का स्वामी भी हो सके और भोग विलास में लिप्त हो सके। यह साधना आमतौर पर तंत्र विद्या से जुड़ी होती है और इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा पर नियंत्रण पाने के साथ साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिए शक्तियों को प्राप्त करना होता है। अप्सरा साधना की तरफ आकर्षण और इस साधना को अपनाने का विचार होता है वो कई बार लोगों के मन में आता है, लेकिन इसे करना किसी भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं हो सकता है। इसके पीछे कई कारण हैं जिनकी जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। अप्सरा साधना का मुख्य उद्देश्य बाहरी आकर्षण और इच्छाओं को पूरा करना होता है, जो कि आध्यात्मिक रूप से स्थिरता और संतुलन प्राप्त करने की बजाय सांसारिक भौतिक इच्छाओं की ओर व्यक्ति को खींचती हैं। एक व्यक्ति यदि आध्यात्मिक विकास और आत्मज्ञान की साधना कर रहा है तो उसे सांसारिक आकर्षण और भौतिक सुखों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी साधना व्यक्ति को आत्मा के सत्य से दूर करती है और यह केवल शारीरिक आकर्षण की ओर उन्मुख हो सकती है। अप्सरा साधना करने से व्यक्ति के भीतर के आंतरिक संसार पर उसका ध्यान नहीं जाता है। इसका उद्देश्य बाहरी दुनिया और शारीरिक सुंदरता को बढ़ाना होता है, ना कि आत्मा के भीतर की गहरी शक्तियों को जागृत करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों और सच्चे आत्मा को पहचानने की बजाय, जानने की बजाय केवल बाहरी आकर्षण के पीछे भागेगा तो अपने असल उद्देश्य से भटक जाएगा। तंत्र विद्या और विशेष रूप से अप्सरा साधना में कर्मों के परिणामों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसे कर्मों के द्वारा प्राप्त की गई शक्तियां या प्रभाव स्थायी नहीं होते हैं और बहुत बार इनसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तंत्र साधनाओं में कभी कभी अनचाहे परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे मानसिक अशांति, शारीरिक समस्या या भावनात्मक संकट। इस तरह की शक्तियां अक्सर किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति या सहमति के बिना प्राप्त की जा सकती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इन शक्तियों का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, जो केवल बुरे परिणामों को जन्म देता है। अप्सरा साधना की उत्पत्ति मुख्य रूप से तंत्र विद्या और कुछ विशेष धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से वेद, उपनिषद और भगवत गीता में किसी भी प्रकार की साधना का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और जीवन के परम सत्य को समझना होना चाहिए। यदि साधना का उद्देश्य बाहरी रूप में खो जाना है और यह धर्म के उच्चतम उद्देश्यों से भटकाव कराना है तो इसके अलावा यह जीवन के महान उद्देश्य मुक्ति और आत्म साक्षात्कार से भी दूर कर देगी। अगली बात आती है, यदि अप्सरा साधना विशेष रूप से गलत तरीके से की जाए तो यह शारीरिक और मानसिक समस्याओं का भी कारण बन सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास की कमी, शारीरिक संतुलन और मानसिक अशांति हो सकती है। लोग अक्सर इस साधना को अपनाने के बाद अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं और इसे एक अदृश्य या बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप मानते हैं।
इससे व्यक्ति को लंबे समय तक मानसिक पीड़ा और भ्रम का सामना करना पड़ता है। अब हम जानेंगे अप्सरा साधना के कुछ जरूरी नियम और सावधानियां जो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। अप्सरा साधना के लिए व्यक्ति को तंत्र विद्या के अच्छे ज्ञाता या गुरु के मार्गदर्शन में ही ये सब साधना करनी चाहिए। बिना गुरु के मार्गदर्शन में यही साधना नहीं बल्कि और भी कोई साधना आपके लिए खतरनाक हो सकती है। साधना करने से पहले व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ध्यान, उपासना और साधना के दौरान निष्ठा और सत्यता बनाए रखना जरूरी है। इस साधना का उद्देश्य केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं होता है, इसकी बजाय इसे आत्मज्ञान और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाने वाली एक प्रक्रिया के रूप में देखना भी होता है। अप्सरा साधना के दौरान व्यक्ति को अपने मानसिक और शारीरिक इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। यह साधना पूरी तरह से आत्मनियंत्रण पर आधारित होती है और इसको सही तरीके से करना तभी संभव है जब व्यक्ति संयमित और संतुलित हो। इस आज के वीडियो से हमने जाना कि अप्सरा साधना एक ऐसी साधना है जो कई बार आकर्षण और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए की जाती है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ये साधना न केवल बाहरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए होती है बल्कि आत्मा की गहराई को भी समझने की दिशा में होनी चाहिए। अगर आप इस साधना को करने का विचार बना रहे हैं तो आपको इसके नियमों, उद्देश्यों और परिणामों को समझकर ही इसे करना चाहिए। अंत में आपके लिए यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी साधना करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप अप्सरा करें, आप यक्षिणी करें, आप गंधर्व करें, असुर करें, सुर करें, नाग कन्याओं की करें, लेकिन सबसे पहले उसके नियम बहुत जरूरी हैं। साधना आग की तरीके से है। सबसे पहले तो आप जलते हो और जब जलते हो तभी तपते हो, लेकिन हमें किसी भी चीज को चैलेंज नहीं करना चाहिए। पहले उसके नियम जानिए, तभी आप साधना में आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब आप एग्जाम यानी परीक्षा में बिना कुछ पढ़े लिखे एग्जाम देते हैं तो आपके उत्तीर्ण होने से ज्यादा असफल होने के चांस ज्यादा होते हैं। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।